अजीत पवार के बाद अब कौन? महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के जहन में अभी ये सवाल कौन रहा है। पार्टी परिवार के साथ साथ सरकार में अजीत पवार के पास जो जिम्मेदारियां थीं, उन सभी को पूरा करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण काम होगा। बारामती के दादा अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति शुरू की, फिर अपना नाम पहचान बनाया। आगे जब परिस्थिति बदली तो चाचा को पटकनी देकर पार्टी की कमान ली, साथ ही महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली। अब जब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस तलाश पर खुले तौर पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन दबी जुबान में कानाफूसी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट लेती नजर आ रही है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब महाराष्ट्र में कोई महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 1960 में बने महाराष्ट्र में इससे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठी नजर नहीं आई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय जैसा पावरफुल मंत्रालय की कमान संभालते हुए भी कोई महिला नजर नहीं आई है। ऐसे में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास बनाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गुरुवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। हालांकि सार्वजनिक रूप से छगन भुजबल ने ऐसी किसी चर्चा का खंडन किया है। गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भुजबल ने एनडीटीवी से बातचीत में इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और त्रासदी के तुरंत बाद कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन इसी बीच एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग की कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार दिवंगत अजीत पवार की पत्नी है। सुनेत्रा इस समय एनसीपी की राज्यसभा सांसद भी हैं। अजीत दादा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर सुनेत्रा पवार का नाम ही आ रहा है। सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान देने के साथ साथ सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने की मांग भी तेज हो रही है। हालांकि सुनेत्रा के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। नरहरि झिरवाल के बाद एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने और उन्हें तुरंत महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। चलिए अब आपको उन नामों के बारे में बताते हैं जो इस उप मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर दौड़ रहे थे। अब अगर बात उनके बेटों की हो तो पार्थ पवार अजीत पवार के बड़े बेटे हैं। पार्थ के पास राजनीति का अनुभव भी है। पार्थ 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजीत पवार के समर्थक चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके खून के वारिस को ही संभालने का मौका दिया जाए, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी उनके आड़े आ सकती है। दूसरी ओर पार्थ बीते दिनों पुणे की एक लैंड डील को लेकर विवादों में आए थे, जो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है। पार्टी आधारित एनसीपी में अजीत पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके छोटे बेटे जय पवार का नाम भी चल रहा है। हालांकि वो फिलहाल पर्दे के पीछे से काम संभालते रहे हैं। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की स्थिति में जय विकल्प हो सकते हैं। साथ ही बड़े भाई पार्थ पर लगे जमीन घोटाले के आरोप भी जय की दावेदारी को आगे बढ़ाता है। प्रफुल्ल पटेल की अगर बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल इस समय एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एनसीपी में अभी वो सबसे अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। अजीत पवार के विद्रोह के समय पटेल ही उनके सबसे बड़े रणनीतिकार थे। एनसीपी संगठन पर भी उनका अच्छा कंट्रोल है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने फेस हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बारामती के लोग क्या उन्हें स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। छगन भुजबल एनसीपी के बड़े ओबीसी नेता हैं। अजीत दादा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। भुजबल लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्हें पूरा प्रदेश की राजनीति के बारे में जानकारी है। हालांकि छगन भुजबल का दल बदल उनके रास्ते में रोड़े अटका सकता है। साथ ही छगन भुजबल पर कई घोटालों के आरोप भी हैं। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज विधायक दलों की बैठक है। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज यानी शनिवार दोपहर 2 बजे मीटिंग है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। सुनेत्रा पवार ने भी हामी भर दी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है।
हालांकि सुनेत्रा पवार पहले डिप्टी सीएम और एनसीपी की नई बॉस के लिए राजी नहीं हो रही थी, मगर परिस्थितियों को देखते हुए और 3 लोगों के कहने पर उन्होंने अपना मन बदला और पार्टी की कमान संभालने को लेकर राजी हो गई। हालांकि सियासत की वो कच्ची खिलाड़ी हैं। उनके पति अजीत पवार जिस तरह से समीकरण सेट किया करते थे, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एनसीपी की नई मुखिया थोड़ी कमजोर नजर आती है। मगर ये भी हकीकत है कि अगर एक शख्स का साथ मिल गया तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की सियासत की धुरंधर साबित हो सकती हैं।